हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टडी ऑफ चेंजेस। ओके, सो इस चैप्टर में हम बहुत सारे जो चेंजेस होते रहते हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं। ओके, लेट अस लर्न अबाउट, ठीक है, किस किस टॉपिक्स के बारे में आज हम रीड करेंगे। टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस, चेंजेस व्हेन डिफरेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। As we all know that a number of changes take place all around us all the time। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ हर समय, हर टाइम चेंजेस होते रहते हैं जो कि खुद से होते रहते हैं। ठीक है, these changes take place on their own, और ये चेंजेस खुद से ही होते हैं, इनको कोई चेंज करता नहीं है, चेंजेस खुद से होते हैं। ओके, you will see trees shedding their leaves, new leaves coming out, fruits ripening and flowers blooming। अब क्या क्या चेंजेस देखते हैं आप? ट्रीज जो होते हैं वो खुद से अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं, राइट। नई पत्तियां उनकी जगह पर खुद से आने लगती हैं। फ्रूट्स जो है वो खुद से राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं। फ्लावर्स खिलने लगते हैं। ठीक है, ये सारे चेंजेस ही तो हैं। You will also notice that you are growing taller, your hair is growing longer। आपने नोटिस किया होगा कि आप भी ग्रो होते हैं, आप टॉल होते जाते हैं, टॉलर होते जाते हैं। ठीक है, और बड़े होते जाते हैं। आपके जो हेयर हैं वो भी लॉन्ग होते जाते हैं। ठीक है, वो भी ग्रो करते हैं। There are changes in weather, day is changing to night and vice versa। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं वेदर में, हमारे डे एंड नाइट में, वाइस वर्सा में, इन सब में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं खुद से। एवरेज चेंज हैज अ कॉज। ठीक है, जितने भी चेंज होते हैं इन सभी के पीछे एक कारण होता है। कॉजेस ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द शेप, साइज, पोजीशन, कलर, स्टेट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थिंग्स। ठीक है, अब ये जो कॉजेस होते हैं ये लाते हैं अलग अलग तरह के चेंजेस। इन्हीं कारणों की वजह से अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं, उनके शेप में, साइज में, उनकी पोजीशन में, कलर में, स्टेट में। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में, इन सभी में चेंजेस आते हैं उनके। ठीक है, टाइप्स ऑफ चेंजेस। अब कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं? एक्टिविटी फर्स्ट रीड करते हैं। ओके, टेक अ बलून एंड फिल एयर इनटू इट। एक बलून लेना है, उसमें एयर फिल करनी है। इट विल चेंज साइज एंड शेप। वो अपना साइज एंड शेप दोनों चेंज कर लेता है, राइट। नाउ रियलाइज द एयर फ्रॉम इट। अब क्या आपने रियलाइज किया कि एयर जो है उसमें भर चुकी है। ठीक है, द बलून विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, अब बलून जो है वो फिर से अपने ओरिजिनल साइज में भी आ जाता है जब उसमें से एयर वापस आ जाती है। ठीक है, एयर को जो हम रिलीज कर देते हैं तो फिर से हमारा बलून अपना एक्चुअल साइज में आ जाता है। एक्टिविटी 2, टेक अ बलून। एक बलून लेना है आपको, थ्रो इट, उसको थ्रो करना है। इट्स पोजिशन शिफ्ट, उसकी पोजिशन शिफ्ट हो जाती है फिर। ठीक है, यू कैन पिक अप द बलून एंड प्लेस इट ऑन इट्स ओरिजिनल प्लेस। आप फिर से बलून को पिक करके उसकी ओरिजिनल प्लेसमेंट पर, ओरिजिनल पोजिशन पर रख सकते हैं, राइट। एक्टिविटी 3, टेक अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर का पीस लेना है आपको, फोल्ड इट एंड मेक अ पेपर बोट फॉर्म इट। आपको फोल्ड करना है और उससे पेपर बोट बनानी है। द शेप ऑफ द पेपर हैज चेंज्ड। जो पेपर की शेप होगी वो अब चेंज हो जाएगी, चेंज हो चुकी है, राइट। नाउ अनफोल्ड द पेपर, इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। अब आपको क्या करना है? अनफोल्ड करना है पेपर को और उसकी शेप फिर से वापस आ जाएगी, राइट। As we see that in the above activity, third activities, we can able to bring back the material to its original shape and position। ठीक है, कि जैसे हमने अब अपनी 3 एक्टिविटीज में देखा कि हम हमारी जो ओरिजिनल मटेरियल होता है उसकी पोजीशन, उसका शेप वापस ला सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस। ओके, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सेबल चेंजेस। ठीक है, ऐसे चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं उनको हम रिवर्सेबल चेंजेस कहते हैं। ओके, एक्टिविटी 4, टेक अ बलून, ब्लो इट। बलून लेना है, उसको आपको फुलाना है। ठीक है, नाउ बर्स्ट इट बाय पिकिंग विद अ निडल। ठीक है, एक निडल की हेल्प से आपको बर्स्ट कर देना है, बलून को फोड़ देना है। ओके, एक्टिविटी 5, टेक अ पेंसिल एंड अ शार्पनर। एक पेंसिल एंड शार्पनर लेना है आपको। शार्प 1/4 ऑफ दी पेंसिल। आपको पेंसिल को एटलीस्ट 1/4 तक शार्प कर देना है। द पेंसिल बिकम स्मॉलर इन साइज। अब पेंसिल क्या हो जाएगी? बहुत छोटी हो जाएगी अपने साइज में।
राइट. The above changes are irreversible, that is they cannot be reversed. ये जो changes हैं irreversible है, यानी कि इनको फिर से हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. बलून एक बार जब हमारा ब्लास्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको वापस नहीं पा सकते हैं. ठीक है. सेम हमारी जब पेंसिल को हम बहुत ज़्यादा शार्प कर देंगे तो उसको हम अपने वापस एक्चुअल साइज में नहीं ले सकते हैं. राइट. इन दीज चेंजेस हाउएवर देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है. इन चेंजेस में हालांकि कोई चेंज नहीं है इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में. ठीक है. Next, blacksmith makes his tools by heating iron till it becomes red hot. ठीक है. जो blacksmith होते हैं, ठीक है, वो अपने टूल्स को बनाते हैं कैसे? हीट करते हैं आयरन को, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए, बिल्कुल रेड ना दिखने लग जाए. It becomes soft and it beaten into the desirable shape. वो जब सॉफ्ट हो जाता है तब उसको बीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा बीटन किया जाता है. ठीक है. और जब जिस शेप में वो चाहते हैं उस शेप में उसको बना देते हैं. ठीक है. Hence, changes that cannot be reversed are called irreversible changes. तो यहाँ पर आपको क्या बताया है? जो चेंजेस हमारे रिवर्स नहीं हो सकते हैं वो हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, माइनर चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. ठीक है. दूसरे शब्दों में कहें तो हम जो छोटे छोटे चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स नहीं हो सकते हैं उनको हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं. लाइक एक्टिविटी 6 देखते हैं. स्टेट वेदर दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड और नॉट. ये आपको बहुत सारे चेंजेस बताए हैं, आपको बताना है कि क्या वो रिवर्स्ड हो सकते हैं या फिर नहीं. ठीक है. ब्लॉमिंग ऑफ फ्लावर खिलना, क्या फ्लावर फिर से खिल के वापस बंद हो सकता है? वो आप बताएंगे कि वो रिवर्सिबल चेंजेस है या नहीं. रोल्ड आउट चपाती टू डो, जब हम चपाती से डो बनाते हैं तो क्या वो फिर से रिवर्सिबल हो सकता है? ठीक है. वो बताएंगे. हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क, रॉ एग टू बॉइल्ड एग. ठीक है. ये सारे आपको चेंजेस दिए हैं, यहाँ आपको बताना है कि क्या ये रिवर्सिबल है और नॉट. ठीक है. नेक्स्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. There is another way to classifying changes which is based on whether new substances are formed during the change or not. अब यहाँ पर आपको बताया देयर इज अनदर वे, एक और वे होता है हमारे पास क्लासीफाई करने का चेंजेस को. किस बेस पर? कि बेस्ड ऑन वेदर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द चेंज और नॉट, कि हमारे चेंज के टाइम पर नया सब्सटेंस बनेगा या फिर नहीं. ठीक है. बेस्ड ऑन दिस चेंज आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ठीक है. इसी चेंज के बेस पर हमारे जो चेंजेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज. यहाँ पर आपको टेस्ट योरसेल्फ दिया है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया है जिनको आपको फिल करना है. ओके. नाउ हम रीड करेंगे फिजिकल चेंज. ओके. चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. ठीक है. जिन चेंजेस में हमारा कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है वो हमारा फिजिकल चेंज होता है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस रिमेन एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर. जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होते हैं वो पहले की तरह ही रहते हैं, सेम. ठीक है. एग्जाम्पल्स, टीयरिंग ऑफ पेपर, द साइज ऑफ पेपर रिड्यूस ऑन टीयरिंग. जो साइज होता है हमारे पेपर का, टीयरिंग करने पे वो रिड्यूस तो हो जाता है, कम तो हो जाता है. हाउएवर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, हालांकि कोई भी नया सब्सटेंस उससे नहीं बनता है. शार्पनिंग पेंसिल, द साइज ऑफ पेंसिल चेंज ऑन शार्पनिंग. जो हमारा शार्पनिंग करने पे जो पेंसिल का साइज है वो चेंज हो जाता है. हाउएवर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, हालांकि कोई भी नया सब्सटेंस हमारा नहीं बनता है. राइट. नेक्स्ट, नंबर 3, फ्रीजिंग ऑफ वाटर. व्हेन वी फ्रीज वाटर वी गेट आइस. जब हम फ्रीज करते हैं वाटर को तो आइस मिलती है हमें. राइट. द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड आइस आर द सेम. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर एंड आइस के वो सेम होते हैं. नंबर 4, व्हेन वी हीट अ पीस ऑफ आयरन इट एक्सपेंड्स. ठीक है. जब हम आयरन के पीस को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है. ठीक है. लिक्विड्स ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग. लिक्विड भी हमारे जो लिक्विड होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं हीटिंग करने पर. दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं. ऑन कूलिंग बोथ रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज. और कूलिंग करने पर ये अपने एक्चुअल साइज में वापस आ जाते हैं. ठीक है. मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी एंड कैन बी इजीली रिवर्स्ड. ठीक है. हमारे जो मोस्टली फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और वो इजीली रिवर्स्ड हो सकते हैं. ठीक है. हाउएवर सम फिजिकल चेंजेस लाइक शार्पनिंग अ पेंसिल कैन नॉट बी रिवर्स्ड. हालांकि कुछ फिजिकल चेंजेस हमारे जैसे पेंसिल को शार्प करना तो वो रिवर्सेबल नहीं है. ठीक है.
हाउ टू प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन इज यूजफुल इन डेली लाइफ। एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो यूजफुल कैसे होती है हमारी डेली लाइफ में। ओके, सम मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड सम कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। कुछ मटेरियल हीट करने पे एक्सपेंड हो जाते हैं और कूलिंग के टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक है, all the tools shown here have an iron ring which fit into a wooden handle। ठीक है, अब all the tools shown here, आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पर शो किए गए हैं। ठीक है, इन सभी में आयरन रिंग है। ठीक है, जो कि फिट हो जो कि फिट है, जिसमें वुड हैंडल फिक्स है इन सभी में, राइट। द रिंग इज यूजुअली स्लाइटली स्मॉलर इन द साइज देन द वुडन हैंडल। ठीक है, और जिस रिंग से इनको फिट किया हुआ है वो जो हमारा वुडन हैंडल है उससे थोड़ी छोटी है, राइट। व्हेन द आयरन रिंग इज हीटेड, जब आयरन रिंग को हीट किया जाता है, इट एक्सपेंड्स इन साइज एंड कैन बी इजीली फिटेड इनटू द रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताया है, जब आयरन रिंग को हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड हो जाती है अपने साइज में और इजीली उसको फिट कर दिया जाता है। ठीक है, On cooling, the iron ring contract and fits tightly on the handle। ठंडा होने पर रिंग टाइट हो जाती है, ओके, सिकुड़ जाती है और टाइट हो जाती है। Similarly, this property is also used to fix a metal frame on a wooden wheel of a cart। इसी तरीके से सिमिलरली दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है यूज होती है मेटल रिम की। ठीक है, वुडन व्हील में, किसी भी कार्ट के वुडन व्हील में। ठीक है, द मेटल रिम इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। मेटल जो रिम होती है वो छोटी होती है साइज में थोड़ी। इट इज हीटेड सो दैट इट एक्सपेंड एंड इट इज फिटेड ऑन द व्हील। ठीक है, इसको हीट किया जाता है ताकि ये एक्सपेंड हो जाए, फैल जाए और अच्छे से फिट हो जाए व्हील में। कूल वाटर इज पॉर्ड ऑन इट टू कूल इट। ठीक है, ठंडा पानी इस पर पॉर किया जाता है, डाला जाता है ताकि ये ठंडा हो जाए। It contracts on cooling and fits tightly on the wheel। ठंडा होने पर ये सिकुड़ जाता है और व्हील में अच्छे से टाइटली आ जाता है, फिट हो जाता है। नेक्स्ट, केमिकल चेंज। Changes in which new substances with different properties are formed are called chemical changes। अब यहाँ पर आपको बताया है जिन चेंजेस से हमारा किसी एक सब्सटेंस से कोई न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, बर्निंग। व्हाट विल हैपन व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, जब आप पेपर की एक पीस को बर्न करते हैं तो क्या होता है, क्या होगा। स्मोक एंड गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट एंड ऐश इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और कुछ वाटर वेपर निकलेगी और उसके पीछे आपको ऐश, राख बची रह जाएगी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऐश आर डिफरेंट फ्रॉम दैट पेपर। जो पेपर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो ऐश के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। थस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस तरीके से एक नया सब्सटेंस बना, राइट। पेपर से ऐश बनी, राख बनी। इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। अब क्या हम राख से पेपर बना सकते हैं, नहीं बन सकता ना। दैट्स वाई दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। ओके, नेक्स्ट, कुकिंग। हैव यू नोटिस्ड योर मदर व्हेन शी मेक्स चपातीस। क्या आपने कभी नोटिस किया है अपनी मम्मा को जब वो चपातीस बनाती हैं। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक नया सब्सटेंस बनता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ चपातीस आर डिफरेंट फ्रॉम द डो फ्रॉम विच इज मेड। ठीक है, जो डो होता है, डो के मॉलिक्यूल से चपाती के मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली व्हेन अ केक इज बेक्ड एंड राइस और वेजिटेबल आर कुक्ड, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसी तरीके से जब केक को बेक किया जाता है, राइस को बनाया जाता है या फिर वेजिटेबल्स को, तो एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, दीज चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। इन चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको फिर से टेस्ट योरसेल्फ दिया है, मैचिंग करनी है आपको। एक्टिविटी 7, टेक अ कैंडल। आपको एक कैंडल लेनी है, ओके। मेजर इट्स लेंथ, उसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। फिक्स इट एंड लाइट इट, उसको एक जगह फिक्स करना है और उसको लाइट करना है, जलाना है। लेट इट बर्न फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक उसको बर्न करना है। ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, फिर से आपको ब्लो आउट कर देना है, कैंडल को बंद करना है और उसकी लेंथ को मेजर करना है। इट विल बी सीन दैट द कैंडल बिकम शॉर्टर एंड द वैक्स ड्रिप्स फ्रॉम द साइड। अब आप क्या देखेंगे कि जो कैंडल है पहले से छोटी हो चुकी है और जो कैंडल का जो वैक्स है वो साइड में आपको दिखेगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑन बर्निंग वैक्स रिएक्ट्स विद एयर टू
फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा इसलिए जब बर्निंग करते हैं, हम कैंडल को जलाते हैं, तब एयर के साथ वाटर वेपर आपस में मिक्स होती हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है। इट इज एन irreversible chemical change as carbon dioxide and water vapor cannot be converted back into wax, ठीक है। ये इरिवर्सिबल चेंज होता है क्योंकि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर वेपर है उनको हम फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते वैक्स में, ठीक है। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। जो मेल्ट होती है हमारी वैक्स वो एक फिजिकल चेंज है। thus वैक्स अंडरगोस बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज व्हेन अ कैंडल बर्न, ठीक है। इस तरीके से जो हम मेल्टिंग होती है वैक्स की वो एक फिजिकल चेंज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैक्स है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों के अंदर आती है, ठीक है। चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। जिस चेंज में हमारा नया सब्सटेंस बनता है अलग प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है, वो हमारा केमिकल चेंज होता है। चेंजेस व्हेन डिफरेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर से कुछ चेंजेस बताए हैं जब अलग अलग सब्सटेंसेस मिक्स्ड होते हैं। we have observed that when sugar is mixed with water, ठीक है। हमने ऑब्जर्व किया है जब हम शुगर को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, इट डिजॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, वो उसमें डिजॉल्व हो जाती है और एक सॉल्यूशन बनाती है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वी कैन गेट बैक द शुगर फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एवोपरेशन, ठीक है। वी ऑलरेडी स्टडीड, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। वी कैन गेट बैक द शुगर फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एवोपरेशन, एवोपरेशन के थ्रू हम शुगर को वापस पा सकते हैं, राइट। thus the change is irreversible, इसलिए ये चेंज भी हमारा रिवर्सिबल है, सॉरी नॉट इरिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल। It is a physical change as molecules of sugar and water do not undergo any change, ठीक है। ये एक फिजिकल चेंज होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे शुगर एंड वाटर के वो कहीं भी नहीं जाते हैं, ठीक है। Thus we can see that the heating and mixing of substances bring about a change। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम हीट करते हैं या मिक्स करते हैं सब्सटेंसेस को, उनमें हम चेंज ला सकते हैं, ठीक है। Some of the changes are reversible and some are non-reversible। कुछ चेंजेस रिवर्सेबल होते हैं एंड कुछ इरिवर्सेबल होते हैं। एक्टिविटी 8, टेक lukewarm water in a cup। एक कप में आपको lukewarm वाटर लेना है। पुट अ टेबल स्पून ऑफ कर्ड इन इट, उसमें आपको 1 टेबल स्पून कर्ड डालनी है। कवर द बाउल एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अबाउट 5-6 आवर। बाउल को कवर करना है और उसको 5-6 आवर के लिए छेड़ना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है। यू विल सी दैट कर्ड हैज सेट, आप देखेंगे कि कर्ड जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। डू यू थिंक दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो चेंज है वो रिवर्स हो सकता है फिर से। दिस सेटिंग ऑफ मिल्क टू फॉर्म कर्ड इज एन इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, ठीक है। ये जो सेटिंग है, ठीक है, मिल्क से कर्ड में चेंज होना, ये इरिवर्सिबल चेंज है और इसको हम केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक है। रिकैप जोन, चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम, हर समय चेंजेस होते रहते हैं, राइट। सम चेंजेस कैन बी रिवर्सेबल एंड सम कैन नॉट, कुछ चेंजेस रिवर्सेबल होते हैं और कुछ रिवर्सेबल नहीं होते। चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, चेंजेस 2 तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ओके। इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम, जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम रहते हैं। मोस्ट फिजिकल चेंज आर रिवर्सेबल, जो हमारे मोस्ट फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं। इन अ केमिकल चेंज में अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बनता है अलग प्रॉपर्टीज के साथ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यू सब्सटेंस के वो ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, केमिकल चेंजेस रिवर्स्ड नहीं हो सकते हैं। अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेस टुगेदर, एक चेंज हमारा हो सकता है हीटिंग से भी, ठीक है, या फिर हम सब्सटेंस को जब आपस में मिक्स करते हैं उससे भी, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।